आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हम एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्नावली 1 में दिया गया और ये प्रश्नावली 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन वाइज प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। तो बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया 135 और 225। तो सबसे पहले हम इसको किस विधि से सॉल्व करते हैं, आइए आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप ये सब देखते हैं कि यहाँ पर 135 और 225 दिया गया है, तो इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी भाग एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या को ए मानते हैं तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। अब यहाँ से ये ध्यान देना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, किस विधि से ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रमेय से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। प्रमेय से अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ए बराबर क्या हो सकता है और बी बराबर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। तो इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225। तो यहाँ पर हम ए बराबर 225 मान सकते हैं तथा बी बराबर 135। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पे हमको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर हम ए का मान पुट कर देते हैं। ए का मान है 225 बराबर बी का मान कितना है 135 गुने यहाँ पर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये तो इसका मान पूरा पूरा आ जाए या फिर इसके समकक्ष आ जाए। तो यहाँ पर हम 1 से ही करते हैं क्योंकि 2 से करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि शेष कितना बच जाएगा। तो यहाँ पर हम 225 में से 135 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 9 और ये कैंसिल, यानी कि यहाँ पर 90 बच जाएगा। अब फिर क्या करना है, इन सभी में से बड़ा कौन संख्या है, तो 135। तो 135 को लेना है बराबर बी के स्थान पर 90 आ जाएगा गुने, फिर यहाँ पर हम कितना से गुना करेंगे कि 135 आ जाएगा। एक ही से करना होगा क्योंकि 2 से करते तो इससे ज़्यादा हो जाता है, फिर प्लस शेष कितना बच जाएगा, तो 45। अब यहाँ से इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या आता है 90, तो यहाँ पर हम 90 को ले लेते हैं बराबर 45 गुने 2 प्लस, यदि हम 45 को 2 से गुना करते हैं तो 90 आ जाता है, यानी कि यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः HCF बराबर, यहाँ जो B का स्थान होता है वही उसका HCF होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे HCF बराबर 45। यही हो जाएगा इसका आंसर।